जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के 70वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, यदि उन्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम भक्तजनों। 70वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुख अरविंद भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप कृपया करके उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिसने भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतिदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों का नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर जहाँ विकट जंगल था वहाँ गया। वहाँ न तो कोई मनुष्य था और न ही कोई जल था। बैसाख की भीष्म गर्मी से विकल होकर एक ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर से आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जले जा रहे थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। तब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पाँव जलने के कारण आहें भरते देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर आपको पुराने जूते दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य। तब शंख ने कहा, हे व्याध, बैसाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक लिए थे, इसलिए वह तेरे हो गए, परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँवों की रक्षा के लिए इस बैसाख मास में अपने जो पुराने जूते दिए हैं उसका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाश होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देव योग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से बैसाख धर्म का वर्णन किया और जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए। वे बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय बैसाख मास का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन से मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ न आ सका। तब हमारे पिता ने हमें क्रोध देकर, शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाले बैसाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अंतः हे मुनि, अब आप दोनों के कारण हम दोनों पाप शाप मुक्त हो गए हैं। अब हम अपने पिता के पास जाते हैं और वहाँ आपके द्वारा किए गए श्रवण पुनीत बैसाख मास का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंकर के चरणों में गिर कर इस प्रकार कहने लगा। आगे की कथा का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। सभी भक्तजनों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। अगले अध्याय का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।